近づけないと見えない絆なんて果てなくて僕ら今旅の途中どうして今不熟途中 Somebody just एपिसोड की शुरुआत में हमें क्योटो और कहानो को दिखाया जाता है। उनके पिताजी कह रहे तुम यहाँ से भाग जाओ और वो किसी से लड़ रहे होते हैं और एकदम से उनको चोटिल कर देता है, पर कहानो वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ हमें नोएल को दिखाया जाता है जो समुद्र में अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और एक दो बड़े बड़े बवंडर बना लेते अपने मैजिक स्पेल की मदद से। नोएल कहती है मैंने दो बवर अलग अलग बना दिए और एकदम सुनती है उससे कोई आवाज़ सुनाई देती और उसे अपनी मदर की याद आ रही होती। दूसरी तरफ सारे बॉयज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिंडल कह रहा है हम इतना क्यों भाग रहे हैं। ऑस्टर कह रहा है बॉडी बनाने के लिए। मैग्मा कहते हैं हमें अपना माना कंट्रोल करने के लिए अपने मसल भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। अब सारे लोग एकदम से गिर जाते हैं। जोरा बोले तुम में से एक बंदा गिरा नहीं। मैग्मा कहते हैं ये तुमने क्या किया। जोरा कहते हैं मैंने स्क्वाड के लिए ज्वाइन नहीं किया, तुम्हारे साथ दोस्ती करूं। दूसरी तरफ हमें सागर को दिखाया जाता है जो कैप्टन जामी को जूस सर्व कर रही होती और एकदम से चार में सभी को खाना खाने के लिए बुला लेती और सभी लोग मजे से खाना खा रहे होते। नोएल को कुछ साउंड सुनाई देती और एकदम से बाहर भाग जाती है और ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही होती। वहाँ पे ऑस्ट आता है और एकदम से जोर का ब्लास्ट होता है। अब हमें कहानो और क्योटो दिखाई जाते हैं। कहानो कहती है हमें हेल्प की ज़रूरत है। अब हमें समुद्र के अंदर का सीन दिखाई जाता है। ऑस्टर कहते हैं तुम पे मतलब मॉन्स्टर ने हमला किया है। बुढ़ा कहता है हम पे मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया, ये गार्डियन ऑफ सी है और इसका माना डिस्टर्ब हो गया है और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कहानो और क्योटो की रक्षा करो। कैप्टन यामी बोलते हैं हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। बुढ़ा कह रहा है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। कैप्टन यामी कह रहे हैं मैं ऐसी किसी की हेल्प नहीं कर सकते। नोएल मन में सोचते इसके आगे डेविल का हाथ तो नहीं है। हाँ हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, हम एक नाइट होने के नाते हम इनकी मदद करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें वो बड़ा सा गड्ढा दिखाया जाता है। क्योटो कह रहा है हमें इसके अंदर जाना है। नोएल कह रही यहाँ से हमें बहुत पावरफुल माना महसूस हो रहा है। हमें उससे पहले की कहानी दिखाई जाती है। नोएल करी मैं अपनी मैजिक की मदद से 4 लोगों को ले आ सकती हूँ। ऑस्टर कहते हैं मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ। कैप्टन यामी कहते हैं कौन जाएगा मतलब उसके साथ। सब लोग कह रहे हैं हाँ हम जाएंगे, यहाँ पे बहुत ताकतवर क्रीचर है। कैप्टन यामी कहते हैं तुम में से कोई नहीं जाएगा और ऑस्टर तू तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और कैप्टन यामी डिसाइड करते हैं फिंडल तू इनके साथ जाएगा और इनको सही सलामत वापस लाएगा। फिंडल कहते हैं हाँ सर। अब सभी लोग नोएल की बबल की मदद से आगे बढ़ रहे होते पर कुछ क्रीचर आके एकदम से उन पर अटैक कर देते। कहानो अपना एकदम से मैजिक करती है पर उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, पर वो एकदम से अटैक कर रहे होते। कहानो जैसी बाहर निकलती और एकदम से अटैक कर देती है उन सब पे, पर वो इतने सारे होते हैं वो संभाल नहीं पा रहे होते। फिंडल एकदम से अपना मैजिक करता है और कहता है नोएल तुम यहाँ से निकल जाओ। नोएल कहती है मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगी। फिंडल कहते हैं मैं इनको वापस लाऊंगा, पर वो एकदम से अटैक करते हैं, सब लोग बाहर गिर जाते हैं। नोएल सोचती मुझे कुछ करना पड़ेगा और एकदम से अपनी माँ को याद करती और अपना मैजिक स्पेल कर देती और सभी को अपनी बबल में कैद कर लेती है इंडिविजुअल। उसके बबल इतना ताकतवर होता है उसकी बबल को कोई तोड़ नहीं पा रहा होता उस वक्त। अब हमें एक बार से ऑक्टोपस दिखाई देता है जो उन पर अटैक करने आ रहा था और नोएल ने अपना आर्मर पहन लिया होता है और फिंडल एकदम से अपना पोर्टल खोल देता है नोएल की मदद करने। नोएल कहती है तुम्हें सोना पड़ेगा और एकदम से फिंडल की पोर्टल की मदद से उस पर अटैक कर देती और उसे बेहोश कर देती। अब नोएल जैसे तैसे नीचे पहुंच जाती और कहती है मुझे लगा नहीं था यहाँ पे नीचे भी इतने लोग रहते होंगे। फिंडल बोलते हैं शायद यहाँ पे कोई इंसान रहता भी होगा और हमें एक बड़ा सा क्रीचर दिखाई देता है, वो सी ऑफ द गार्डियन होता है। अब क्योटो और कहानो उनको इम्प्रेस करने के लिए अपना स्पेशल डांस करने लगते हैं, उनको खुश करना होता है क्योंकि। पर हमें एक क्रीचर का एक बच्चा दिखाया जाता है। नोएल करी मैं समझ गई ये इतना उतावला क्यों होता और माना डिस्टर्ब क्यों था, ये अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब वो क्रीचर आके नोएल के सिर पे हाथ रख देता है। नोएल को पुरानी बातें याद आती और उसे एकदम से मम्मी की झलक दिखाई देती। नोएल कहती तुम मेरी माँ के बारे में कुछ जानते हो क्या, और वो क्रीचर एकदम से बाहर निकल जाता है। नोएल कहते तभी सोचूं मुझे ये आवाज़ जानी पहचानी क्यों लग रही थी और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। नोएल भी एकदम से रोने लगती है। क्योटो कहते ये मत कहना तुम हर्ट हो। नोएल कहते ऐसी बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अभी। और नोएल सोचती मतलब मम्मी आप भी यहाँ पे आई है और मैं आके फर्स्ट स्टेप पे चलती रहूँगी। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती। क्योटो और कहानो सबको थैंक यू कह रहे होते आप सबने हमारी इतनी हेल्प की और कैप्टन फिंडल से कह रहे होते तुमने बहुत अच्छा काम किया, पहले तुम कैसे थे अब कैसे हो गए। मैंने कहा था ना तुम्हारा फाइटिंग करने का स्टाइल अलग है ना। फिंडल कहते हाँ आपने कहा था। और आखिर में सब लोग चार्मी का फेवरेट खाना खाने चले जाते हैं। चार्मी कहते हैं आज मेरे खाने में बहुत ही स्पेशल डिश बना रखी है। अब चार्मी खाना रेडी कर लेती है। सब लोग कह रहे हैं इसमें हाई इंटेंस माना है, मैं मगर तुम्हें जरूरत नहीं है। ऑस्टर कहते हैं इससे मेरा एंटी मैजिक और ताकतवर होगा और सब लोग खाना खा लेते हैं और अलग सी पावर महसूस करते हैं। एकदम से मैग्मा और वुलक ओवर पावर हो जाते हैं
हॉस्टर कहते क्या हो रहा है इससे, और उनको रोकने की कोशिश करता है और नोएल भी ओवर पावर होती है और बॉस चार्मी की मदद मांगता है। चार्मी कहती है मेरे फूड में बहुत कमी है, मुझे और सीखना है, और अपने मास्टर के पास चली जाती है और कहती है मुझे आप प्लीज़ खाना बनाना सिखाइए, मैं अपने दोस्तों की मदद करना चाहती हूँ, मैं उनका माना जनरेट करना चाहती हूँ। अब सैफ रेडी हो जाता है और चार्मी की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पहले उसे वो खाना उछालना सिखाता है और चार्मी को एक टास्क देते हैं, तुम 3 हर्ब लेके आओ जो मैंने अब तक नहीं देखी, तुम उन हर्ब को लेके आओ। और चार्मी डिसाइड कर लेती है मैं वो हर्ब को लेके आऊँगी और अलग अलग जगह जाके वो हर्ब को कलेक्ट कर लेते हैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। एक दिन उसका शेफ खाना बना ही रहा होता है पर उसे पता लगता है चार्मी ने वो काम कर लिया होता और चार्मी आ जाती कहती है आखिरकार मैं अपने दोस्तों के लिए काम कर ही दी मैं। आज वो दिन आ चुका होता है, सभी लोगों को चार्मी का स्पेशल खाना खाना ही पड़ता है। हॉस्टर कहते हैं मैं कितना मारा निकल रहा। चार्मी कहते एक खाना खा लो तुम। फिंडल कहते मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हॉस्टर कहते चलो खाना मिलके खाते हैं। और वहाँ का शेफ बोला है तुम ये खाना प्लीज़ खा लो, चार्मी ने बहुत मेहनत की है। और वो खाना एकदम से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। फिंडल पर अपना पोर्टल खोल देता है, सब लोग हाइडआउट पहुँच जाते हैं पर वो एकदम से खाना भी वहाँ पे पहुँच जाता है और हाइडआउट को खा रहा होता है। ये सब कैप्टन यामी देख लेते और कहते हैं मुझे ये सब काटना पड़ेगा। हॉस्टर कहता है मैं संभाल लूँगा। चार्मी ने बहुत मेहनत करके खाना बनाया और एकदम से उस पर फाइट करने जा ही रहा होता है पर एकदम से उसको खाने लगता है और चार्मी भी उसकी मदद करती है और बाकी सारे मेंबर भी हॉस्टर की मदद कर देते हैं वो खाना खाने में। अब सभी लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया होता है। हॉस्टर कहते हैं चार्मी का खाना पहले जैसा नहीं है, इसने ज़्यादा दिल नहीं लगा इस खाने में। और उसका शेफ समझ जाता है इसमें क्या कमी है और चार्मी से कहता है हमें एक और ट्राई देना चाहिए। चार्मी कहते हैं हाँ ठीक है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सब लोग मिल बांट के ट्रेनिंग कर रहे होते और एकदम से गोल्डन हॉस्टर के पास आता है, कहता है मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ और एकदम से अपना पॉइजन मैजिक करता है पर हॉस्टर उसको बिकार देता और एकदम से गोल्डन गिर जाता है नीचे और गोल्डन समझ जाता है मैं सबसे वीक हूँ। गोल्डन डिसाइड करता है मुझे घर छोड़ के चले जाना चाहिए और एक लेटर रख देता है जिसमें लिखा होता है प्लीज़ मुझे मत ढूंढिएगा। और वो जंगलों में चले जाता है अपनी स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए और जैसे वो बैग रखते कुछ बंदर आके गोल्डन का बैग ले जाते हैं। अब गोल्डन बहुत भूखा प्यासा होता है और एक जगह बैठ जाता है और कुछ खा ही रहा होता है और सारे ब्लैक बुल के मेंबर को याद कर रहा होता है पर वहाँ पे एकदम से कोई जानवर आ जाता है। गोल्डन कहता है इससे बचना पड़ेगा पर उसके मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा होता तो गोल्डन डिसाइड करता है मैं वहाँ से भाग जाऊँगा और एक पानी के किनारे जाके खड़ा हो जाता है और अपना एकदम से मूड होता है और उसे एकदम से ऑस्टा की याद आती है, वेनेसा की याद आती है और सारे मेंबरों की याद आती है और बहुत रो रहा होता है और वो सोचता है कैप्टन यामी ने मेरा लेटर पढ़ लिया होगा और मुझे ढूंढ रहे होगे और वो डिसाइड करता है मैं घर वापस चले जाता हूँ। और वहाँ पे बड़ा सा जानवर हो जाता है। गोल्डन कहता है ये लगता है उसकी माँ है, बदला लेना है और एकदम से अपना अटैक करता है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। गोल्डन को याद आता है ब्लैक बुल के मेंबर ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और एकदम से जानवर को गले लगा देता है, कहता है सॉरी मैं तुम्हारे बच्चे पे अटैक किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग दोस्त बन सकते हैं। तो जानवर से बाहर का रास्ता दिखा देता है गोल्डन को और वो सही सलामत घर पहुँच जाता है। उसको लगता है उस सारे मेंबर उसको ढूंढने गए हैं पर इसका उल्टा होता है। कैप्टन यामी वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं पेट भर के खाना खाओ, यहाँ पे 90% की छूट मिली है हमें, पेट भर के खाना। और आज का शॉर्ट आउट मिलता है राज रजोरिया को और आज का सवाल ये है कि शार्लेट किसे बहुत अच्छा मानती है पर वो अपनी फीलिंग उसे नहीं बता सकती। अगर आपको ये आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो वरना तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी बता सकते हो।